82 नंबर देखिए, 82। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, छः सेंटीमीटर बोल दिया कि 6 सेंटीमीटर एक भुजा है, 6 सेंटीमीटर भुजा है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोने को काटकर एक समष्टिभुज बनाया गया है। देखिए कोना को काट दिया है, कोना को काट दिया, कोना को देखिए यहाँ काटेंगे, यहाँ से यहाँ काट दिया। सपोज दैट इसको ऐसे काट दिए, इसको ऐसे काट दिए, इसको ऐसे और इसको ऐसे काट दिए। तो ये कटला के बाद जो है ना, ये कटला के बाद बोला है इसमें, ये कट गया, आई कटला के बाद जो है ना समष्टिभुज बना दिया गया। रियल में है भी का 6 गो भुजा वाला, सट लगल है यानी 6 गो भुजा, और सम लगल है यानी सब भुजा बराबर। तो यहाँ से बुझिए थोड़ा सा, ये जब पूरा था तो 6 था, तो ये कटेगा तो 2 ओने कटेगा, चूँकि 6 है तो 6 को बराबर पार्ट में बांटिएगा तो 2 पार्ट में बटेगा का 2 पार्ट में। तो होने वाला अगर कटा होगा तो 2 कटा होगा, नीचे वाला 2 कटा होगा। चूँकि सम लिखले है, सम सब बराबर है, सब बराबर, सम षटभुज बोल दिया जेकर 6 भुजवा बराबर। तो 6 भुजवा बराबर कब होगा, यहाँ भी 2 हो गया, तब ना ये पूरा था 6 का बराबर पर कटेगा तब ना 2 सेंटीमीटर उन्हें कट गया, 2 सेंटीमीटर नीचे कट गया, बचला हुआ जो है से 2 सेंटीमीटर बचा। तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, तो ये भी चूंकि सम षटभुज है सब बराबर, समझे कि ना। यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए एक बार और, ये देखिए 6 है, ये कोना को काट लिए यहाँ से, कोना को इसे बोला है कि काट ले, और इसको बना दिया गया सम षटभुज। देखिए ई वाला है, इसको इसको ध्यान दीजिए, इस पर जो इस पर हम चला रहे हैं स्केच, ई सम षटभुज हो गया कि ना। तो ये कटा, तो ये 6 पूरा है, पूरा 6 है, तो जब भी कटेगा तब बराबर है ना कटेगा, तब ना सम बराबर होगा। 2 कटेगा, ये 2 यहाँ बच गया और 2 यहाँ, तो ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सब 2 का। अब ये बोलता है सम षटभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और यहाँ √3/4 गुने भुजा स्क्वायर तो होबे करेगा, लेकिन भुजा कै गो है 6 गो, तो 6 गुने √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 2, तो 4 से 4 गए तो 6√3, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सम षटभुज सम लगेले हैं, बराबर पे काटेंगे। आर्मी का फॉर्म ना डालते हैं आप अमान, हाँ हाइट ना है, जीडी का हाइट है, ऐसे चेक कर रहे हैं ना। जीडी का हाइट 170 सेंटीमीटर। जीके को आप बढ़िया कर लीजिए, जीके तो बढ़िया आपका है ही है, दरोगा भरिएगा, ग्रेजुएशन होगा तो जी जाने दम लगा दीजिएगा 2 साल तक एकदम। आप जीके बढ़िया पकड़ते हैं, डिफाइन भी करते हैं, बहुत इधर नॉलेज हो गया है, पहले कुछ न थे, जब वहाँ आए थे केवाईपी में तो एकदम शून्य थे।
बहुत रिलेट भी कर देते हैं और डेट भी बता देते हैं, छोटकनो डेट। हमको तो उतना जीके भी ना, अब सब भुला गए हम। अब जीके का ही दरोगा में जीके का खेला होता है, थोड़ा बहुत मैथ। मैथ पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश याद कर रहे हैं राधा। बुखार लगा हुआ है तो सर्दी का दवाई खा रहे हैं, जब सर्दी लगेगा तब बुखार का दवाई खाएंगे। उल्टी के पलटी, पलटी के उल्टी। आप पूछेंगे कि हार्ड उसमें से कौन लग रहा है, वो पूछिए, याद होता है इसे। हमारा डायरी में देखिएगा सब स्टार लगा हुआ रहता है। अब पढ़ते हैं तो स्टारवे वाला के पढ़ते हैं खाली। ये मिटा दे इसको। अब बोला है कि समषटभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समषटभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है का। तो समषटभुज बोला है तो जगह 6 गो भुजा रहे तो 6 से गुना। ये कपड़ा यहाँ से कहा हुआ, मिटाने वाला कपड़ा। अच्छा यह नीचे गिरल। एक समकोण त्रिभुज की परिमाप 60 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज है, परिमाप देखिए 60 सेंटीमीटर। ई भुजा को ए मान लिए, आ इसको बी, आ इसको सी का कुछ मान लेते हैं, ABC चाहे XYZ कुछ अपने मन करे, जो भी मान लिए ABC। तो एक परिमाप यानी सब बाउंड्री का जोगफल A + B + C का मान कितना 60 सेंटीमीटर। जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिख रहे हैं। अब आगे तथा विकर्ण 26, इसको क्लियर कर दिया। देखिए इसको क्लियर कर दिया कि 26 सेंटीमीटर है। अब मने मन थोड़ा सा सोचना है कि 26 केकर ट्रिपलेट का 24 का 10 का होगा कि ना। कुछ मान लीजिए, अगर एक 24 रखते हैं तो इसको 10, इसको 10 रखते हैं तो इसको 24 का 24 का ट्रिपलेट 26। तो क्षेत्रफल बोलता है। तो क्षेत्रफलवा में तो हमारा यही दोनों से जरूरतें हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ये कितना 5, 24 × 5 = 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वैसे भी देखिए, ऐसे भी थोड़ा सा चेक कर लेना है कि 60 सेंटीमीटर हो रहा है कि ना। तनी जोड़ के देखते हैं तीनों के। 26 और 24, 26 और 24 50, अब 10 60, ऐसे भी हो गया परिमाप 60। आज CHSL का ही सेट देंगे, दिक्कत ना पड़ गया। कल फिर देंगे GD का। आपका 18 साल उम्र हुआ पूनम? होगा तो ईमानदारी से जो है ना यहाँ बता देना है, ताकि कोई चीज़ फॉर्म आएगा ना फिल करना है। इसका पैसा ना लगेगा आपको, ये सब 2-4 रुपया कुछ ही हम पाप ले पैसा लेके। चलिए इसको मिटाएं। देखिए परिमाप बोला है तो सब का जोगफल कितना 60, सब का जोगफल 60। और यहाँ बोल दिया कि विकर्ण जो है सो 26 है, 26 है। और समकोण त्रिभुज का बात है, विकर्ण बोल दिया कि 26 है
आज समकोण त्रिभुज की बात है तो यहाँ ट्रिपलेट पर थोड़ा तो समझना है कि 26 केकर ट्रिपलेट, 24 और 10 का, या तो 24 इसको रखिए 10 इसको रखिए, न तो 24 इसको रखिए 10 इसको रखिए, चाहे 24 इसको रखिए 10 उसको रखिए, कहाँ कोई अंतर न पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 गुने ई दोनों का जरूरत रहता है, एक से कोई मतलब ना। आधार गुने ऊंचाई। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5, 3 4 5 जैसी भुजा गया तो यहाँ से क्लियर हो गया कि समकोण त्रिभुज है। कहाँ 3 4 5 ये ट्रिपलेट हो, 3 4 5 जेकर भुजा 3 4 5 ये समकोण त्रिभुज, 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ। इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल ये दोनों के गुना करके 2 से भागा तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्षेत्रफल 1/2 अगुना आधार अगुना ऊंचाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पचासी नंबर देखिए, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 21 और 29, ये भी ट्रिपलेट है। 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर। कहाँ 20 और 21, 20 यहाँ 21 यहाँ 29 यहाँ, समकोण त्रिभुज क्लियर है। इस खेत में 9 प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च, कहाँ इस क्षेत्र में 9 रुपया प्रति वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर में 9 रुपया, तो जितना क्षेत्रफल रहेगा उतना वर्ग मीटर में कितना, तो गुना कर देंगे। कहाँ पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 1/2 आधार को 21 ऊंचाई 20, तो यहाँ से 10, यहाँ से क्लियर हो गया कि 210 स्क्वायर मीटर है क्षेत्रफल, 210 स्क्वायर मीटर। अब देखिए यहाँ से लिख देते हैं फसल काटने का खर्च, एक वर्ग मीटर में 9 रुपया, तो 210 वर्ग मीटर में कितना, 91 नवसिया से देखिए पहाड़ा के कितना रोल है, 91 नवसिया से ना पढ़ रहे हैं सही कहाँ, 91 नवसिया से आप लोग कैसे पढ़ते हैं तब ना, तो कोई ठीक है। बिहार में 10-10 किलोमीटर पर लैंग्वेज बदल जाता है, 10 किलोमीटर दूरी तय कीजिएगा भाषा चेंज। पूरे बिहार भ्रमण न किए हैं, हम भ्रमण किए हैं तो हम जान रहे हैं। यहाँ कुछ और, कौन से थोड़ा पार कर लीजिए कुछ और, गया में कुछ और, अब गया से उन्हें नवादा चल गए तो कुछ और, लखीसराय कुछ और, जमुई कुछ और, 10-10 किलोमीटर पर लैंग्वेज बदल जाता है। आईएनए से थोड़ा सा इधर जाइए पूर्व साइड में, तो दाऊदनगर के बाद सीधे भोजपुरी सब हो जाता है। जैसी सोन पार किए जैसी भोजपुरी। चलिए बोलिए मनीष साहब, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का बोलिए मनीष। बोलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, हम खड़ा हैं बेइज्जती हमको हो रहा है।
हैं? बेइज्जती कितना हमको कर रहे हैं आप? तब √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। फार्मूला पूरा एकदम जुबान पे रखना पड़ेगा। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा है, अगला बनाइए प्रश्न आप। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर 88 64। तो सोचो को 16√3। इस समय कलम ना लगाना है परीक्षा में, अगर पूछ दिया गलती से तो मुझे बनिए। कब तक बना लिया राधा आप? 90। अच्छा आ रहे हैं 90 तुरंत। कौची गिरा संध्या? पेन गिरा दिए। लिखने के लिए है ना? हाँ तो लिखिए, लास्ट में उसको उठाइएगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अबरी दे दिया है। अगला नंबर प्रश्न है 87 नंबर। बना लिए 86 बनाए मुना? अबरी देखिए, अबरी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, यानी इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। आ एकरे मनवा दे दिल है कितना? 4√3। यहाँ √3 से √3 गायब, तो a स्क्वायर का मान कितना? 16। तो a का मान कितना? 4। अब जो निकालना है से ये प्रत्येक भुजा की लंबाई, यही सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। चलिए बोलिए आप गोल्डन। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर हैं? आप ना पिंटू जी उनसे पूछ रहे थे, आप कुछ ही बोल रहे थे। ईमानदारी से बोलिए तो वही चीज को जो बोल रहे थे पहले। आए क्षेत्रफल बटा ई। क्षेत्रफल देले है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 और क्षेत्रफल होता है, हम जानते हैं कि √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये भी तो क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को इक्वेट कर दिए। ए का मान जो आया वही आंसर बोलता है कि भुजा कितना है। ए का मान जो है वही आंसर। अगला एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, देखिए समबाहु त्रिभुज के भुजा दिया हुआ है 2√3 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई बोलता है, ऊंचाई होता है √3/2 गुना a। √3 तो √3 और 2 तो 2 और a का मान यहाँ से 2√3। √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 और 2 से 2 गायब। 3 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आंसर। अब 89। ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा। आप बोलिए तो पल्लवी बोलेंगे। समचतुष्फलक का ऊंचाई बराबर हाँ मिटा दे इसको। अगला नंबर देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई हम मान लिए, त्रिभुज की प्रत्येक
ए सेंटीमीटर हम मान लिए। त्रिभुज के प्रत्येक भुजा के लंबाई हम मान लिए ए सेंटीमीटर। तब सोचिए एकर क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना होगा, √3/4 अगुने इतना होगा कि ना का। अब देखिए क्या हुआ है, बोला है कि प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर वृद्धि कर दें। भुजा तो था ए, अब 2 सेंटीमीटर वृद्धि किए तो अब कितना भुजा हो गया का। अब भुजा यहाँ से लिख दीजिएगा थोड़ा सा, अब भुजा कितना हो गया, ए प्लस 2 सेंटीमीटर। तब अब क्षेत्रफल कितना, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तब बोलता है कि जब 2 सेंटीमीटर वृद्धि किए तो ये बढ़ गया है कितना, ये बढ़ गया है 2√3 वर्ग सेंटीमीटर। माने एकरा से ये ज़्यादा हो गया है कितना, तो 2√3 सेंटीमीटर। तो इसमें से उसको घटा के 2√3 कर देते हैं, √3/4 इंटू ए प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ई √3/4 अगुना भुजा स्क्वायर। अब बराबर कितना बढ़ गया है, 2√3 का। यहाँ तक क्लियर है ना कि ना। घटाने में प्रॉब्लम होता है, तो उदाहरण से वो समझा रहे हैं। ठीक, संध्या के पास पैसा उनसे निशा से 20 रुपया ज़्यादा है, तो इनमें से उनको घटाएंगे तब ना बराबर 20 करेंगे। इनका वाला क्लियर कर देते हैं, देखिए थोड़ा सा अभी क्लियर हो जाएगा उनका। इनका वाला क्लियर कर दे कि इनके पास 60 रुपया है, तो उनके पास क्लियर हो गया कि 40 है, तो ना 60 में से 40 गया तब 20 रुपया ज़्यादा है का। तो वही घटाते हैं कि 2√3 सेंटीमीटर जब वृद्धि किए तो ज़्यादा हो गया, एकरा से ये ज़्यादा हो गया कितना, 2√3 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए इसको कुछ ना करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर फिट इसको कर देना है। पहले √3/4 कॉमन, √3/4 दोनों में शामिल तो कॉमन, यहाँ से ई कॉमन लिया गया है, खाली बचल है a प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस ई लिया गया है, खाली वो बचल है। अब बराबर कितना है, 2√3। ये काटे में कितना आसान हो गया, √3 से √3 गायब, 4 दूना 8। अब इसको देखिए थोड़ा सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर फिट कर दें। ये तो 4 दूनी 8 हो गया, ये क्लियर हो गया कि उन्हें 8। ए प्लस बी किए तो सोचिए हाँ तो कटेगा ना, उधर भी √3 से √3। ए प्लस बी तो ए प्लस 2 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो देखिए ये भी गायब, तो खाली 2 बचेगा कि ना। तो यहाँ से देखिए 2 गो 4, तो 2 दूनी 2 4 उधर जाके घट गया तो 4 और 2a बराबर 4, तो ये बराबर कितना 2 पूछता है। सो देख लेते हैं, गड़बड़ आ रहा है का, गड़बड़ कहाँ से कर दिए, 4 दूना 8। कहाँ घटाए, कहाँ, यहाँ गड़बड़ है का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, तो ये पूरा प्लस यानी 2a प्लस 2 सही लिखे हैं। ए माइनस बी करेंगे तो ये गायब 2 सही तो लिखल है 4, तो यहाँ से 2 और 2 4, 2a बराबर 4 घट गया तो 4, तो a बराबर 2 न है। रुक जाइए, उसको डायरेक्ट तोड़िए ना, a प्लस बी के स्क्वायर पे तोड़िए, उसके बाद एक काट दीजिए 89। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे नहीं, वो a प्लस बी के स्क्वायर पे उसको पहले तोड़ेंगे, ऐसे भी दिक्कत ना होगा। लेकिन देखिए 4 दूनी 8, अच्छा है करते हैं, ये तो 8 हो गया,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2 दूनी 4 है, अभी माइनस ए स्क्वायर, ये सही गायब हो गया अब आ गया ना, है। अब तो एक आ गया। हाँ अब आ गया हाँ, तो उसमें गलत कहीं हो रहा होगा। है, इन्हें का हट गया कितना कितना दो एक एक घंटे का एक भागा दिया गया था कितना 1 प्लस ए बराबर 2 1। रुक जाइए ए ठीक, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए गलती तो लिख ही रहे थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना होता है। हाँ हम प्लस प्लस करके यहीं पर ही कर दे रहे हैं, यहीं पर ही ऐसे इंटू ना होता है, सही तो है, गुना होता है, गुना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जीके पढ़ते हैं तो यही सब ना होता है दिक्कत, ज़्यादा जीके पढ़ते हैं तो यही सब होता है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अबरी दिले है तो क्षेत्रफल पूछता है, निकाल दीजिए, बनाइए, आप पर गया। ये वाला अगला प्रश्न बनाइए, सब लोग को चेक करेंगे अभी कॉपी। आप बरसा 90 नंबर बनाइए। क्वेश्चन है ना, आप लोग ना बनाइए, आप लोग वही बनाइए, किरण प्रकाशन, किरण प्रकाशन में ज़्यादा टाइम लगता है, फरवरी का मार्च में निकले, फरवरी से स्टार्ट कर देगा एग्जाम, ठीक ना। वो कहीं रखा रहेगा, वो कहीं रखना मोटा वाला, इसको बोल रहे हैं लाइन है, अरे सब ना किरण प्रकाशन बनाइए ना, उसमें से जैसे मेंसुरेशन है तो 300% की बेसिस वाली में हो गया। ये चलते हैं कि थोड़ा आंसर याद रखना, आंसर याद रखना बहुत मायने है, आंसर मतलब टाइप को याद रखना, हाँ तुरंत बन जाता है कि टाइप के ऐसे बनाए थे, ऐसे बनाए थे। अब देखिए स्टार्ट हो गया है मुगल साम्राज्य, इतना बढ़िया चैप्टर, मुगल साम्राज्य से हर एक एग्जाम में प्रश्न 2-3 गो। बना संध्या, बना गोल्डन, बना काहे ना बन रहा है, काहे ना बन रहा है, समझ में ना आ रहा है। बना संध्या, पुराना अकाउंट में लगते हैं। अरे बेबी बना चलिए आगे बढ़ाते जाइए।
मेरा वाला पेपर धरा दीजिए, आगे बढ़ाते जाइए, पूनम आगे बढ़ाइए। लाइए संध्या। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिले है, देखिए गोल्डन, ऊंचाई दिले है, ऐसे लिख दिए ऊंचाई। ऊंचाई कितना दिले है? क्वेश्चन है आपके पास? √6। ऊंचाई होता है का? √3/2 अगुना भुजा अब बराबर √6। सबको देखिए, उधर ए को फ्री कर रहे हैं, ए को फ्री करेंगे तो 2 नीचे है तो उधर जाएगा तो ऊपरे, और √6 आई बटा में √3। कहाँ यहाँ तक कोई दिक्कत ना है? अब बोलता है कि इसका क्षेत्रफल निकाले। ई भुजा इतना दूर आ गया, इतना, अब क्षेत्रफल बोलता है √3/4 अगुने भुजा स्क्वायर पूरा 2√6 अब बटा √3 के स्क्वायर, तो √3/4 जस के तस। अब देखिए यहाँ से काम करते हैं कैसे कैसे। 2 का स्क्वायर किए तो 2 दूना, और √6 में √6 से कीजिएगा तो सिंगल 6 आई बटा 3, तो यहाँ 3 दूना 6, 4 से 4 गायब, 2 रूट। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में रहे तो मीटर स्क्वायर। √3 दूनी 6 ऐसे काट दिए पिंटू जी। बाप रे बाप, कितना खतरनाक काम किए हैं। ब्लंडर मतलब क्या होता है पंकज जी? तब फिल्म ना कहा देखते हैं आप कभी? फिल्म में कितना यूज होता है वर्ड। यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर भी हम काट सकते थे, यहाँ पर ही काटते तो √2 होता, चूँकि उड़ाते अंदर में तो √2 होता, लेकिन हम काहेला करेंगे जब हम जान रहे हैं कि आगे जाके वर्ग बनेगा, ये भुजा स्क्वायर बनेगा, तो काहेला अभी छेड़छाड़ करें। आगे जाके यहाँ देखिए तो वर्ग बन गया, सब सीधा सीधा निकल गया बाहर। कहाँ है? 10 आयतन है। दोनों सिरों पर खुले खोखले बेलन का आयतन क्या होगा यदि इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर? बढ़िया प्रश्न है। फिगर पहले बनाइए आप। एगो त्रिज्या जो दिल है ना, एगो त्रिज्या, तो उसको स्मॉल आर मान लेना है, स्मॉल आर। अब मोटाइबा दिल है, अंदर वाला त्रिज्या जोड़ देंगे 1 मीटर, तो कैपिटल आर। अब निकाल देंगे आयतन कितना था। हाँ, तो अंदर त्रिज्या कितना 9 तो ना आ रहा है पाई, पाई आयतन बोल रहा है ना, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। घटा रहे हैं कि ना, कि छुछे इसी निकाल दे रहे हैं? तो घटाएंगे 9 कैसे होगा? ऐसे कर रहे हैं। दस के स्क्वायर और माइनस 9 के स्क्वायर, तो 10 के 100 में से 81 गया, तो 19 यहाँ लिख रहे हैं 19, तब 19 गुने 22/7 और गुना ऊंचाई जितना दिल रहा है यहाँ, आप वो गुना कीजिए। आगे बढ़ गए, देखिए इन लोग कितना पढ़ रहे हैं बढ़िया से।
इन लोग आयतन में चल गए। 91 नंबर देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई दिले है। ये समबाहु त्रिभुज है, एक माध्यिका जो है ना ऊंचाईवा दे दिया है, ऊंचाईवा। माध्यिका बोले तो ऊंचाई, माध्यिका, माध्यिका यानी ऊंचाई। ऊंचाई होता है क्या, ऊंचाई दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, ऊंचाई। ऊंचाई हम जानते हैं कि √3/2 अगुना भुजा बराबर x। ए को खाली फ्री हम करेंगे, आंसर आएगा a बराबर 2x/√3। तब क्षेत्रफल बोलता है √3/4 अगुने भुजा स्क्वायर। भुजा मेरा कितना है 2x/√3 का स्क्वायर। तो √3 आई हो जाएगा 4x²। अब बटा 4 तो 4 आई हो जाएगा 3, 4 से 4 कैंसिल। अब देखिए √3 में √3 से भागा देंगे, √3 में √3 से गुना करेंगे तो सिंगल 3 आ जाएगा। तो या तो ऐसे लिखे का मन है तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो लिखे का मन है बढ़िया से तो x² बटा √3। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। √3x² बटा 3 डी नंबर आंसर है। देखिए यहीं पर ही छोड़ दिया है, डी नंबर ऑप्शन यहीं पर ही छोड़ दिया है। √3x² बटा 3 माध्यिका यानी ऊंचाई होता है। माध्यिका बोले तो ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। या तो ई न तो ई, ऑप्शन को देखना है अभी। ऑप्शन में ई वाला दिले है का, ऑप्शन में ई वाला दिले रहता तो आंसर। सीजीएल में देखिए पूछले था एगो समबाहु त्रिभुज के जानते हैं, भुजा देल था और अंतःवृत्त के त्रिज्या पूछ रहा था। भुजा देल था और अंतःवृत्त के त्रिज्या पूछ रहा था। हाँ, भुजा देल था और अंतःवृत्त के त्रिज्या पूछ रहा था। तो वैसे ही एकरा में समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा देल है, इसके अंतःवृत्त के त्रिज्या। लगता है कि यही वाला प्रश्न का था, यही वाला था आंसर की। आना दीजिए दिखाएंगे। मिटा दे अब। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बोला है, अंतःवृत्त के त्रिज्या बोलिए मनीष। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के त्रिज्या यानी स्मॉल आर। बोलिए बोलिए मुन्ना, क्या लिखे? ए ऊपर लिखे आ 2√3 हो गया क्लियर। त्रिज्या तो आर बराबर ए दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है बटा 2√3। 12 ऊपर लिखेंगे ऐसे का, तो 12 बटा √3। और क्षेत्रफल बोल रहा है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई तो पाइए रहने देते हैं, चूंकि ऑप्शनवा में देखिए पाइए में रख ले हैं। और आर स्क्वायर के यहाँ से 12 बटा √3 के स्क्वायर। तो पाई तो पाई अब बराबर हाँ 44 से। आइए √3 में √3 से गुना करें 3। आइए 144 में 3 से भागा दीजिएगा तो कितना 48 पाई।
सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर में रहे तो मीटर स्क्वायर। 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 48 पाई सेंटीमीटर। पाँच को तो आराम से बैठल है, 5 को में दिक्कत का है, 5 को तो उस बेंच पर भी। और रिंकी को आप लोग चाहतीएगा ना, बहुत कमज़ोर हैं वो। अंतावृत्त के त्रिज्या देखिए, अंतावृत्त के त्रिज्या हम जानते हैं कि a/√2√3, a/√2√3। बाह्य वृत्त के त्रिज्या बोले तो ये वाला 2 खाली ना होगा, a/√3। अंतावृत्त के त्रिज्या a/2√3। तो r भुजा जबकि देले है, a भुजा होता है बटा 2√3। यहाँ से बोलता है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा, πr²। इसको यहीं पर ही रहने देते हैं, परिमेकरण तरमेकरण ना करिएगा, क्योंकि देखिए आगे जाके r² बन रहा है तो ये बाहर निकल जाएगा। तब बराबर है 44 से बटा 3, 48 तिहाई 44 से 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तिरानवे। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल देखिए दिले है, अंतःवृत्त रहे चाहे क्षेत्रफल यहाँ से बोल दिया तो क्षेत्रफल तो किसी भी त्रिभुज में तो πr² होता है। का बाहर रहे चाहे अंदर रहे, जब वृत्त है तो क्षेत्रफल πr²। आगे जाके ना पता लगेगा कि अंतःवृत्त है कि परिवृत्त है, जब भुजा निकालेंगे तब। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर, 462। तो ये होता है 22/7 इंटू r² बराबर 462। अब देखिए 22 से काट रहे हैं, 22 दूना 44, बाकी बचा कितना, बाकी बचा कितना 2, 22 से कम 22, r² का मान कितना 21 में 47 से, तो r बराबर देखिए इसको तोड़ते हैं, 7 गुने 3 में टूटेगा ये, अब 7 तो पहले से है ये है, हाँ ठीक तो है 7√3। तो r को फ्री करेंगे तो कितना 7√3 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज के परिमाप बोलता है, देखिए अंतःवृत्त है, अंदरवृत्त है, अंदरवृत्त है, तो इसका त्रिज्या तो आ गया कितना, त्रिज्या आ गया 7√3। तो हम जानते हैं कि अंतःवृत्त के त्रिज्या बराबर होता है a बटा कितना 2√3, ये होता है कि ना। तो r वहाँ से यहाँ से ले लेते हैं, 7√3 बराबर a बटा 2√3, 7 दूना 14, 3 में 3 से गुना करेंगे तो √3 में √3 से तो 3 हो जाएगा, तो 14 तिया 42, यानी यहाँ से क्लियर हो गया एक भुजा कितना 42। तो परिमाप कितना, समबाहु त्रिभुज के परिमाप 3 है, तो 42 गुने 3 126 सेंटीमीटर, यही हो गया। याद हो गया करंट। बाबर का जन्म कब हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा।
इसको मिटाएं, फिर से एक बार समझा देते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, अंतःवृत्त बोला है तो त्रिज्या को स्मॉल आर लिखे हैं, क्षेत्रफल लिखा है 462, इसको हम आर को फ्री किए तो 7√3 सेंटीमीटर। यहाँ से बोलता है, यहाँ से हम जानते हैं कि अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है a/2√3 का। चूंकि परिमाप निकालना है तो भुजा तक पहुँचेंगे तभी ना परिमाप निकालेंगे का, है कि ना क्लियर। हमको दिल्ली जाना है तो कानपुर पार करेंगे ना, वही बात इसमें है। हमको परिमाप निकालना है तो भुजा निकालेंगे तो ना 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज सब भुजा बराबर है। तो भुजा यहाँ से 42 आ गया, तो परिमाप कितना, 42 × 3 126 सेंटीमीटर। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। जैसे जैसे बोला है, एक वर्ग, वर्ग बना दिए, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर है। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई वाला 12√2 सेंटीमीटर, तब विकर्ण हम जानते हैं क्या होता है, √2 अगुण a, इसका मान दिले है 12√2। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि a बराबर कितना, 12 तो एकर परिमाप कितना, परिमाप कितना सोचिए, बरचौ का 48। आई बोल दिया है पहला है कि वर्ग का परिमाप जो है ई समबाहु त्रिभुज के परिमाप दोनों बराबर है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि इसका भी परिमाप कितना, इसका भी परिमाप 48 सेंटीमीटर का। तो 48 सेंटीमीटर होगा तो एकर सब बराबर होता है, सोलतिया एकर सब भुजा बराबर होता है, एकरो सब भुजा बराबर होता है, बच्चों को 48। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा कितना 16 के स्क्वायर, तो √3/4 256। 256 को देखिए काट रहे हैं 4 से 64 चौका 256 होता है, 64 चौका 64√3। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। पड़ी नहीं है क्या, कल लगता है कि ख़त्म कर देंगे इसको, कल ख़त्म कर देंगे। घर भी देखिए, अब हाथ पाँव मारने ख़त्म हो गया, अब तो हाथ पैर चलाइए। का अब डेरा पर बनाइए। कोई बोलते हैं कि चिट्ठी का सेट ना लगाएंगे, कोई बोलते हैं MTS ना लगाएंगे, CHSL ना लगाएंगे। कैसे कैसे पूरा होगा, फरमाइश कैसे कैसे पूरा होगा। मिटा दे आप।
देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु बोले थे कि जेकर दू गो भुजा बराबर, समद्विबाहु बोले तो एकर ई और ई भुजा बराबर दोनों। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर। देखिए एकर परिमाप दे दिया, परिमाप 14। थोड़ा सा इसको मान लेते हैं हम, का इसको ए मान लेते हैं, इसको ए और इसको बी का, तो यहाँ परिमाप हो जाएगा क्या 2a और प्लस b अब बराबर 14। बाद में देखेंगे काम उसका पड़ता है कि ना। b का बराबर भुजाओं में से एक भुजा तीसरी भुजा का अनुपात, बराबर भुजाओं में से बराबर भुजाओं में से बराबर भुजाओं में से बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात, एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5 और 4 है। का ये भी सही लिखे हैं, का सही लिखे हैं कि ना। हाँ ठीक, सही लिखे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलता है, क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के हम बोले थे कि क्षेत्रफल इसका याद ना रखना है, का इसका क्षेत्रफल नहीं याद रखना है, खाली समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना है कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ही देखिए हम लाए हैं 2a प्लस b बराबर 14। तो यहाँ से देखिए पुट कर रहे हैं, a का मान कितना है मेरा 5x, तो 2a का मान कितना 10x अब प्लस यहाँ b का मान कितना 4x अब बराबर 14। का यहाँ से 10 और 4 14x का मान 14, तो x बराबर कितना 1। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि कितना 5 सेंटीमीटर, अभी कितना 4 सेंटीमीटर। यहाँ से क्लियर हो गया कि ई 5 है, ई भी 5 है, अभी कितना 4। यहाँ से लंब अपने मन से डाल देते हैं, का तो ये बराबर भाग में बढ़ जाता है, तो 2 इधर बट गया और 2 इधर बट गया, ये 90 डिग्री हो गया। का अब क्षेत्रफल 1/2 आधार, ये पूरा त्रिभुज के बाद कह रहा था आधार पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो आधार पूरा यहाँ तक, आधार कितना ऊंचाई यहाँ से निकालेंगे 5 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, 5 × 5 = 25 में से 4 गया कितना 21, तो यहाँ से 2√21 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आने से आप लोग पढ़े से ज़्यादा पढ़ रहे हैं कि ना। हाँ देखिए इन लोग का हालत खराब हो है। पढ़ना तो पड़ेगा। संध्या भी पैदल चल के आते हैं वो भी। देखिए फिर से एक समद्विबाहु, समद्विबाहु बोले तो जेकर 2 गो भुजा बराबर
वही त्रिभुज होता है। समद्विबाहु जेकर दू गो भुजा बराबर वो त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिले है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से बोल दिया है कि बराबर भुजा और तीसरी भुजा का रेशियो 5:4 है। बराबर भुजा, तो बराबर भुजा को देखिए यहाँ से ए मान लिए हैं, ए वाला बराबर भुजा है और तीसरी भुजा बी, तो यहाँ 5 और 4 का रेशियो। अब परिमाप होता है क्या? परिमाप सब बाउंड्री का जोगफल। बाउंड्री को जोड़े तो 2a + b = 14। इसको ऐड किए a = 5x तो 2a बराबर कितना 10x, 10x + 4x 14x, 14x का मान 14, तो x का मान कितना 1। यहाँ से क्लियर हो गया कि 5 सेंटीमीटर, ये कितना 4 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं यहाँ से कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण रहना चाहिए। यहाँ 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 और आधार ही पूरा त्रिभुज का बात कह रहा है। आधार पूरा और ऊंचाई वाला, ऊंचाई न दिले है तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से इसके स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर तो कितना √21, तो यहाँ 2 √21। अब रहने देखिए और 107, तो 107 में कल आ जाएंगे। ऐसे देख लेते हैं थोड़ा सा। 107 तो कल समापन हो जाएगा। लीजिए 107। देखिए पर गया तनी मने मन समचतुर्भुजी वाला। प्रत्येक भुजा कितना विकर्ण 8 का, यहाँ से इसे कटिंग कर देते हैं तो ये पूरा 8 था तो ये 4 हो जाएगा का। ये 90 डिग्री पर कट करता है, तब 5 और 4 का ट्रिपलेट कितना 3, तो ये 6। तब पूछता है कुछ ही क्षेत्रफल, तो 1/2 D1 6 I2 D2 8, 8 के 24। 8 कैसे लीजिएगा? आगे बनाइएगा आप लोग। एकदम लग रहा है ना कि जैसे होता है ना, सामान लिए तो थोड़ा मगनी को दे दीजिए। फोन आ रहा था, नंबर सेव है का? दादी है पिया राज। रहने देते हैं।